बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बात तो मानी पड़ेगी कि इमरान खान को लेके, उनको माइनस करने को लेके, या उनकी जमात के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, या फिर नवाज शरीफ को पूरे सिस्टम के अंदर वापस लाने के लिए, और जो पूरा प्लान इस वक्त पीछे बनता है वो बंद कमरों में फैसले होते हैं। और अचानक से खान साहब एक जलसे का एहतमाम करते हैं और जलसे के अंदर पूरे का पूरा जो शो है वो अपनी कौम के सामने रख देते हैं। अब जाहिर बात है ये खतरे की बात तो है। खतरे से मुराद उन ताकतों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बंद कमरों में फैसले करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अब जानते हैं कल लाहौर के अंदर एक बड़ा जलसा था और खान साहब ने पहले बता दिया था कि वो डील से मुतल्लिक कुछ रोशनी डालेंगे और कुछ शवाहिद कौम के सामने लेके आएंगे। खान साहब ने कल ना सिर्फ ये तो वो बात काफी दिनों से बता रहे थे कि मुझे सियासत से नाअहल करने की या माइनस करने की बात हो रही है, और उसके साथ ये भी था कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जा रहा है, और वो कह रहे थे कि इनको हमारे ऊपर मुसल्लत करने का एक पूरा मंसूबा बन रहा है। लेकिन उस चीज से हटके खान साहब ने कल जो असल बात बेनकाब की या कौम के सामने रखी, वो सितंबर के आखिर की तारीख देके खान साहब ने मजीद उस प्लान के मुतालिक ये बताया कि उनको बहुत सारा नॉलेज है, उनको बहुत सारा इल्म है, कहां कहां पे ये चीजें सारी तरतीब दी जा रही हैं और कौन कौन तरतीब दे रहा है। अब ये उन सब के लिए परेशानी की बात थी कि आखिर ये तो प्लान बहुत खुफिया था कि चलें खान साहब को माइनस करने की तो समझ आती है, इससे बाद की चीजें समझ नहीं आती। फिर खान साहब ने एक और बात कर दी। खान साहब ने कहा कि अदलिया को तकसीम करके मर्जी के फैसले लेने की एक साजिश हो रही है। अच्छा, इसको भी यहां रोक लेते हैं। ये दो बातें मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी बात की तरफ अगर चलें तो लंदन की मुलाकात की गूंज है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी मैं तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल कुछ जियो न्यूज से मुंसलिक एक खातून सहाफी हैं, बुनियादी तौर पे उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर ट्वीट किया और कहा कि मुलाकात हुई है। फिर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ऑफिशियल कमेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब कहने का मतलब यह है कि सारी बातें इस वक्त लंदन या इस्लामाबाद के दरमियान जो कुछ सारा कुछ हो रहा है वो वहां पे चीजें तो फाइनलाइज होती हैं, लेकिन मसला यह है कि उनकी एग्जीक्यूशन से पहले पहले खान साहब सारे का सारा भांडा फोड़ देते हैं और खान साहब सारी की सारी बात खोल के अपनी कौम के सामने रख देते हैं। आखिर ये मुमकिन कैसे है और ये चीजें कैसे सारी की सारी बाहर आ जाती हैं, ये असल है खबर। आज की खबर इस वक्त ये है कि काबीना के अंदर की चीजें, आपको याद होगा जिस दिन खान साहब की जमात इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था तो उस दिन इन्होंने किया क्या था कि सिर्फ सेक्रेटरी लॉ और इंटीरियर लॉ को छोड़ के कैबिनेट का जो इजलास जारी था उसमें से तमाम ऑफिसर्स को, यानी जो गवर्नमेंट के लोग थे, जो सिविल सर्विसेज से जारी बात होते हैं, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं, कैबिनेट के लोगों की बात नहीं कर रहा, उनको इन्होंने निकाल दिया था। हालांकि आमतौर पे ऐसा काबीना में होता नहीं है। हाँ, कोई ऐसा सीक्रेट मामला हो या कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो तो उसमें 2-4-3 लोग जो कंसर्न होते हैं वो बैठते हैं। अब उस दिन ही खबर ये हमें लग गई थी पता कि कुछ है, खिचड़ी पक रही है, जिससे ये बहुत डरे हुए। अब खबर इस वक्त ये है कि वजीर आजम हाउस के अंदर एक खलबली मची हुई है, और खलबली ये मची हुई है कि उस शख्स को पिन पॉइंट किया जाए या इमरान खान का वो कौन सा जासूस है यहां पे जिसके मुतालिक ये कहा जाए कि वजीर आजम हाउस की तमाम मालूमात, जो जो प्लान्स हैं, जो जो चीजें हैं, वो सारी की सारी आखिर कौन वजीर आजम हाउस से इमरान खान तक वक्त से पहले पहुंचा देता है और उनकी एग्जीक्यूशन से भी पहले, उन प्लान्स को प्रॉपर उनके ऊपर वर्किंग से पहले भी इमरान खान जो है वो शोर करना शुरू कर देते हैं। और जाहिर बात है उस प्लान के ऊपर अब आप देखें ना, अगर आप सितंबर तो आ गया, पीछे 17 दिन रह गया, 14 अगस्त है, तो इसका मतलब फिर यह हुआ कि अगर आप अगले महीने, क्योंकि हमें खबर थी कि 17 अगस्त को इस बारे में कोई ऐलान किया जाएगा नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक, और मरियम नवाज लीड करेंगी इंतजामात, और अगर यह हुआ तो इसका मतलब है खान साहब तो कहेंगे मैं कौम को पहले बता रहा था। लेकिन अब खान साहब जब अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं और हर अवामी राब्ता मुहिम के अंदर खान साहब ये बताएंगे सितंबर प्लान, खान साहब ये कहेंगे कि सितंबर के महीने में ये और आपको पता है जब नवाज शरीफ को, जब वो जेल के अंदर मौजूद थे, जेल से निकाल के जब उनको मुल्क से बाहर भेजा गया तो आप ये भी जानते हैं कि वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा था, वो कोर्ट ने नहीं भेजा था। आप सब जानते हैं कि वो एक डील का पार्ट था और उसी डील के तहत उसको भेजा गया था, वापस लाया जाएगा तो भी। तो जनाब कुछ शख्सियात हैं, जारी बात है, जिन्होंने इमरान खान के साथ काम किया हुआ है,
उनको पिन पॉइंट किया गया कि कहीं इनके जरिए तो मालूमात नहीं जा रही। इस सारी चीज को लेकर एक बहुत वजीर आजम हाउस के अंदर परेशानी है। लेकिन इनकी परेशानी का मसला यह है कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने, मैं जरा जनरल फैज वाली खबर देने से पहले आपको एक और खबर देना चाहता हूं। और आज 14 अगस्त है और मैंने आपको जिना कन्वेंशन सेंटर वाली तकरीब का बताया था कि वो बाजरे दा सिटा गाना चलाया गया, उसके ऊपर रक्स किया गया। अब इसका यौम आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको मिली नगमा चलाते और या फिर क्या कहते हैं कि कोई फोक सॉन्ग्स होते तो भी समझ आती। अब मैं आपको एक और खबर दूं, आपने जनरल बाजवा को नहीं देखा इस पूरी तकरीब के दौरान। उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा बरतानिया सरकारी दौरे के ऊपर गए हुए हैं इस वजह से। लेकिन एक खबर और है, और वो खबर यह है कि आपने क्या सदर आरिफ अलवी को आज जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर परचम कुशाई की तकरीब के अंदर देखा? वो पाकिस्तान के सरबराह हैं, रियासत के सरबराह हैं, लेकिन उनको इनवाइट नहीं किया गया। यह है इस हुकूमत का असल किरदार। और इन जमहूरियत के भाषण आप इनसे सुन लें। यानी डॉक्टर आरिफ अलवी को आपने आज के इवेंट के अंदर नहीं बुलाया, जो रियासत पाकिस्तान का सरबराह है। इसलिए आप चाहते रहे सारी तवज्जो आपके ऊपर रहे, तवज्जो आपके ऊपर नहीं रहेगी। उसकी वजह मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं जो इस वक्त सर्वे आया। कल आप जानते हैं कि 2 स्पीचेस हुई। एक तो इमरान खान ने स्पीच लाहौर के अंदर की, और एक स्पीच उस दौरान रंग में भंग डालने के लिए शहबाज शरीफ की गई। जरा मैं आपको ओवरऑल अगर बताऊं तो कल 13 अगस्त को 24 चैनल्स के हवाले से बताया गया, उनका डाटा इकट्ठा करके इस दौरान तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 8.8 मिलियन लोगों ने देखा। यानी आप ये समझे कि कोई 82-83 लाख लोगों ने इमरान खान की स्पीच सुनी है। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ की स्पीच कितने लोगों ने सुनी है? 1.25 लाख लोगों ने। कहां 83 लाख और कहां 1.25 लाख। अब आपको तवज्जो नहीं मिलेगी। बोल न्यूज को कल 2.6 मिलियन लोगों ने देखा। रैंक 2 पे ARY न्यूज है, उसको 2.4 मिलियन लोगों ने देखा। कैपिटल टीवी को 0.6 मिलियन लोगों ने देखा। अब ये आप जो मर्जी कर लें, आपको ये तवज्जो नहीं मिलने वाली। बेशक आप सदर पाकिस्तान को बुलाएं या ना बुलाएं, उससे मसला हल आपका नहीं होने वाला। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। एक तो उसकी वजह क्या है, मैंने आज ये लिखा भी कि 75 सालों में इस मुल्क की अशराफिया ने इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है, जहां बहुत सारे शोबों में हमें पीछे धकेला गया है। आप ये अंदाजा करें कि कौमी एजाजात या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो कौम के लिए होते हैं, वो पाकिस्तान के हैं, वो गवर्नमेंट के एजाज नहीं है। वो अशराफिया के जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको नवाजने की क्या जरूरत है? मुझे जावेद चौधरी साहब का बता दें जी, उनके मुल्क के लिए खिदमत, ठीक है, वो काम करते हैं, ये ना करें ऐसे अपने लोगों को नवाजने के लिए। मैं और भी बहुत सारे नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं वो नाम लेना नहीं इस वक्त चाहता। फिर मैं आपको जरा जो बता रहा था, तस्वीर जनरल फैज हमीद की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं आपको एक और उनकी तस्वीर दिखा देता हूं। ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये शिमाली वजीरिस्तान की तस्वीरें हैं, जहां पे यौम आज़ादी के सिलसिले में वो एक इवेंट के अंदर शरीक थे। अब ये जो बल्ले वाली तस्वीर है, उसको लेके असद तूर और ये सारे जो लोग हैं बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हकीकी आज़ादी के निशान के साथ अगर आपको जनरल फैज हमीद और बल्ला दोनों ही पसंद नहीं है तो ये आपका मसला है। मेरा ख्याल है उन्होंने किसी खास मकसद के लिए तो ये काम नहीं किया होगा। और अब जरा आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये नून लीग के जो सहाफ़ी हैं वो इमरान खान के गुण क्यों गाने लग पड़े। आप जानते हैं, कल मैंने आपको सुबह बता दिया था आज कि गरीदा फारूकी ने कोई ट्वीट नहीं किया, मंसूर अली खान, ये सारे के सारे लोग। मंसूर ने जो लेटेस्ट अपना वीलॉग किया है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो इस वक्त जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और जो जलसा हुकूमत लाहौर शहर के अंदर कोई जलसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जी नून लीग तो अब सोच भी नहीं सकती लाहौर में ऐसा जलसे करने का, जिसका मतलब यह है कि अब इनके अपने प्लांटेड कह लें या इनके हामी सहाफ़ी जो हैं वो भी इमरान खान के गुण गाने लग पड़े हैं। उनको भी पता है कि हवाओं का रुख क्या है और जो इमरान खान के हवाले से अब आप जितनी भी हक़ाइक़ को रोकें आप रोक नहीं सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।